नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवरीडे सीखो पर, जहां हम डेली आपको इंग्लिश के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। कुछ डेली इंग्लिश ग्रामर के किसी ना किसी टॉपिक को लेकर आते हैं आपके बीच। तो आज जैसा कि आपको पता है, नाउन की बात चल रही है। मैंने 2 वीडियोज़ नाउन पर बना दी हैं। आज तीसरी वीडियो पार्ट 3, नाउन का पार्ट 3, इस पर बात करेंगे, जिसमें कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन को समझाया गया है। तो इसके हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता नहीं चलता कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्या है, ऐसे तो पता चल जाता है तुरंत, तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि कितना पता है आपके लिए। यहाँ लिखते हैं सिंगुलर और यहाँ प्लूरल। क्या चल रहा है? नाउन। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं 2 पंक्तियों के साथ। कहती है मुझे यह ज़िंदगी कि अब तू आदत बदल ले। कहती है मुझे यह ज़िंदगी कि अब तू आदत बदल ले। बहुत चला तू लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल ले। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा सिंगुलर नाउन लेंगे, उसका प्लूरल आपको बताना है। ओके, हमारा है पहला माउस। सुना होगा आपने बहुत बार माउस का प्लूरल बताओ, सोचो और लिख लो। लाउस का बताओ, LOUCE, लाउस का बताओ। और बताओ डेटम लिखते रहो साथ साथ। डेटम का बताओ। मीडियम का बताओ, MEDIUM, मीडियम का बताओ। और बताओ आप ऑक्स का। देखते हैं ऑक्स का कौन कौन सही बताता है, कौन कौन गलत बताता है। ऑक्स का बताओ। चाइल्ड का बताओ, चाइल्ड का प्लूरल बताओ। और मैन का बताओ, मैन। और क्या है? वुमेन। क्या सभी को पता है माउस का क्या होता है? बताइए। माउस का माइस लिखिए साथ साथ। लाउस का लाइस। लिखने से क्या है, कंठस्थ हो जाती हैं चीज़ें। डेटम का क्या होगा? डेटा। मीडियम का मीडिया। ऑक्स का ऑक्सिस। क्या पता है आपको ऑक्सिस होता है? बिल्कुल गलत। ऑक्सन, आज से ध्यान रखना है, ऑक्सन होता है। ओके। चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। मैन का क्या होगा? मैन का मेंस, बिल्कुल नहीं। मैन का होगा ए है इधर। मैन और वुमेन में यही ध्यान रखना है कि ए जो होता है वो रहता है सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या रहता है? ई रहता है बीच में। ओके, यहाँ ए है तो इसको करिए प्लूरल में WOMEN। यहाँ तक की बात क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे की बात करते हैं। माउस का माइस, लाउस का लाइस, डेटम का डेटा, मीडियम का मीडिया, ऑक्स का ऑक्शन, चाइल्ड का चिल्ड्रन और मैन का मैन, MEN हो जाएगा। MEN की जगह क्या हो जाएगा? MEN। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर? इज इट ओके और नॉट? वुमेन का क्या होगा? मैंने बताया मैन और वुमेन। मैन में क्या आता है बीच में? ए, और वुमेन में भी क्या आता है? ए। तो ए की जगह प्लूरल में क्या हो जाता है? ई। ठीक है, क्लियर? माउस का क्या हो जाता है? माइस, लाउस, लाइस, डेटम डेटा, मीडियम मीडिया, ऑक्सिस ना होकर ऑक्शन हो जाता है। और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। मैन का प्लूरल में ई वाला मैन हो जाता है। वुमेन का ई वाला वुमेन हो जाता है। ओके, कुछ और बात करते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे नाउन के जो क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ तक हो गए? वुमेन। रेडियस का लिखो, रेडियस, RADIUS, रेडियस का लिखो। और किसका लिखो? बैक्टीरियम का मैंने लिखवाया था, बैक्टीरियम का लिखो प्लूरल। और किसका लिखो? और लिखो क्रिसिस का लिखो, क्रिसिस। यहाँ से बदलता है इसका, क्रिसिस का लिखो, क्राइसिस जो भी है। और इसका लिखो वेसिस का लिखो।
ये पूछा गया एयरफोर्स में, बेसिस का लिखो, इनमें से पूछे जाते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लिखा रहा हूँ, आप अब अगर अभी सही से करते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। बेसिस का लिखो, बेसिस का क्या हो जाएगा, और किसका लिखो, और लिखो माउथफुल, इसमें बहुत दिक्कत होती है, माउथफुल, कपफुल, कपफुल, हैंडफुल। बताओ कहाँ लगेगी एस, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, क्या यहाँ लगेगी, बताओ कहाँ लगेगी। इसमें यही पता करना होता है, माउथफुल, कपफुल, हैंडफुल, जिसमें भी पीछे फुल आए। ओके, अब कितने हो गए, एक इसका, ये 2 3 4 5 6 7, और एक और यहाँ बात करते हैं किसकी, हैंडफुल के बाद, हैंडफुल के बाद कपफुल हो गया, कपफुल हो गया। और सिस्टर इन लॉ, देखिए आप इन्हें बताइए पहले, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस का हो जाएगा रेडी, REDDI। ओके, और बैक्टीरिया हो जाएगा इसका, ठीक है, ये तो बता दिया था मैंने, आपको पता होगा बैक्टीरिया। और IS, देखिए जिसे ही नाउन में पीछे IS आ जाए उसका प्लूरल नाउन कैसे बनता है, उसका प्लूरल नाउन ध्यान रखना है हमेशा, IS का ES हो जाता है, ES, तो इसका क्या हो जाएगा, CRIES। वेसिस उसी प्रकार से बिल्कुल IS आ रहा है तो वेसिस। और माउथफुल, इसमें इधर एस लगती है, ओके, ध्यान रखना है, जिसमें भी पीछे फुल आए उस नाउन को हम पीछे फुल के बाद में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो माउथ फुल्स, कप फुल्स, हैंड फुल्स। ओके, इसे नोट कीजिए, रेडियस का रेडी, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, क्रिसिस का क्रिसिस, बेसिस का बेसिस, माउथफुल का है माउथफुल्स, इधर लगता है इनमें एस, और कपफुल का कपफुल्स, हैंडफुल का हैंडफुल्स। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आने वाले हैं नाउन, ध्यान दीजिएगा। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसी प्रकार से ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जिसमें भी लॉ लॉ आ जाए, जैसे स्टेप जैसे आ गया ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और इनका क्या हो जाएगा, कहाँ लगेगी एस, तो यहाँ LAWS यहाँ लगेगी, बिल्कुल गलत, यहाँ से हटाइए इसे तुरंत, और अपने दिमाग से भी हटाइए इसे तुरंत, और यहाँ लगा दीजिए तुरंत, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। कुछ इस प्रकार के दिखे तो कहाँ लगाना है, इसमें लगाना है। ओके, लॉ। अब बात करें स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, सभी को स्टेप मदर, सौतेला बोलते हैं इसे, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। ओके, इनका कहाँ क्या हो जाएगा, इनमें लगेगा, इसमें पीछे वाले में, ध्यान रखना, स्टेप वाले में स्टेप में एस नहीं लगाते, हमेशा पीछे लगाते हैं। तो स्टेप मदर में किस में लग जाएगा, स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर में स्टेप ब्रदर्स, ऐसी इसी प्रकार स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सिस्टर, इसे नोट कीजिए। अब बताइए सीप का, बताइए SHEEP, सीप का बताइए, और बताइए डियर का बताइए, डियर, सीप, डियर, फिश, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें बताइए। सीप का क्या रहता है, सीप का क्या रहता है, सीप्स, डियर का डियर्स, फिश का फिशेज, है ना। अच्छा, बिल्कुल गलत, क्या रहता है इनका, बिल्कुल सेम रहता है इनका, सीप, डियर और फिश। अब बहुत से क्वेश्चन दिमाग में बन रहे होंगे, फिश का तो फिशेस हो जाता है, मैं बताता हूँ कहाँ होता है फिशेस, बिल्कुल गलती मत करना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिश का फिश ही लगा के आना है। ओके, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ पूछता है फिशेस की, क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, एक ही तालाब में या एक ही किसी मछली के रहने वाले स्थान में
कई प्रकार की, कई प्रजातियां, अलग अलग तरह की मछलियां हों तो उसे क्या बोलते हैं, उसका प्लूरल बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिशेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे ध्यान रखना है आपको, उसे बोलते हैं फिशेज। और फिश का नॉर्मली क्या होता है प्लूरल, वो फिश ही रहता है। कहाँ होता है फिशेज, बताया ना कि अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग रंग की मछलियाँ एक ही उसमें हों तो क्या होता है, इनका सभी के ग्रुप को मिला के प्लूरल बोला जाता है, इसे फिशेज। ओके, और वैसे रहता फिश ही है। यहाँ तक की बात क्लियर। एक और बचा STOREY, STOREY, इसका बताइए स्टोरीज। STOREIS, जो भी है, स्टोरीज, बिल्कुल ही गलत। ये जो है स्टोरी, ये कौन सी स्टोरी है, क्या स्टोरी वाली स्टोरी है, कहानी वाली नहीं। कौन सी है, संभाल के पढ़िए, STOREY, स्टोरी। स्टोरी इसका मतलब क्या होता है, मंजिल। ये कहानी वाली नहीं, मंजिल। तो मंजिल की स्टोरी ये होती है जिसे मंजिल बोलते हैं, एक मंजिल, दो मंजिल, उसके ऊपर एक और मंजिल, तो उसे बोलते हैं स्टोरी। अब स्टोरी का क्या हो जाएगा प्लूरल, देखिए यहाँ एक कंसेप्ट है, अगर जितने भी नाउन होते हैं वाई, एंड में जिनके वाई आता है, उनसे पहले अगर ये क्या ई वोवेल्स AEIOU उनमें से है तो डायरेक्टली इसके बाद क्या लगा देते हैं, स्टोरेज। वाई के बाद तुरंत एस लगा देते हैं, ये ध्यान रखना आपके लिए। और बाकी सब में मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल और बता दें, किस में रहता है, IES किस में रहता है, कॉन्स्टी, IES वॉबिल्स, जिनमें वॉबिल नहीं आ रहा उनमें IES लगा दो, और जिनमें वॉबिल आ रहा है भाई इससे पहले उनमें डायरेक्टली S लगा दो। क्लियर। क्या चल रहा है, नाउन। एरर टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें कीजिए, देखते हैं किसको कितना आता है। पहला है हमारा, क्या है, चिल्ड्रन आर, ये हो गया हमारा चिल्ड्रन आर प्लेइंग। एरर मैं खुद से बना रहा हूँ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये हो गया ए पार्ट। और दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, एंड मेकिंग। ध्यान देना है, इनमें नाउन को ही क्लियर करूँगा मैं, यहाँ भी देखना है जो पीछे छूट गया वो यहाँ से क्लियर करना है। मेकिंग मिसचीफ्स, MISCHIEFS, मिसचीफ्स। एज, ये हो गया बी हमारा पार्ट, एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। कहीं दिखाई दे रहा है आपको एरर इसमें, डी पार्ट है हमारा, नो एरर नहीं भी हो सकता। बताइए कहाँ है, इसमें किस पार्ट को टिक करेंगे, कौन सा गलत है। अगर इसमें एरर नहीं है तो नो एरर पर लगाना है। आपका क्या मत है, नो एरर पर, बिल्कुल गलत। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है। चिल्ड्रन किसका प्लूरल होता है, चाइल्ड का। यहाँ से ध्यान रखना है, चाइल्ड है तो वह एक है, अगर बहुत सारे चाइल्ड हैं तो मिलाकर चिल्ड्रन। अगर कहीं दिख जाए चिल्ड्रंस, तुरंत काट के इसे एस को हटा देना कि भाई साहब ये नहीं होता प्लूरल, इसके ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, इसका किस पार्ट में एरर है, मिसचीफ्स, शरारतें। मिसचीफ्स हमेशा अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ना ही है सिंगुलर हो सकता, ना प्लूरल हो सकता। शरारत हमेशा शरारत, शैतानियाँ कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, शैतानियाँ कर रहे हैं। जैसे ही उनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हुई, उन्होंने
शैतानियाँ करना शुरू कर दिया, तो शैतानी करना शुरू कर दिया, ये बात कहीं तक सही बैठती है। तो यहाँ पर एस ना लगाकर मिस्चीफ्स यहाँ दे रखा है, तो इसी पार्ट में हमें एरर दिखा देना है, क्योंकि मिस्चीफ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस नहीं लगा सकते। हमारा दूसरा क्वेश्चन है राहुल वियर्स पहनता है स्पेक्टेकल। राहुल वियर्स स्पेक्टेकल, ये होता है चश्मा भाई साहब, चश्मा, ठीक है। और क्या ये हो जाएगा हमारा ए पार्ट, और बी पार्ट में क्या रहेगा, एंड सो ही वॉज अनेबल टू, क्या हो जाएगा, राहुल वियर्स स्पेक्टिकल, ये हो गया ए पार्ट, एंड सो ही वॉज अनेबल टू सी द थीव, THIEF, ये हो गया हमारा बी पार्ट। और सी पार्ट हो जाएगा दैट अटैक्ड हिम लास्ट नाइट, ये हो गया सी पार्ट। और डी पार्ट हो जाएगा हमारा नो एरर, ये हो जाएगा डी पार्ट। बताइए किस पार्ट में एरर है, राहुल वियर्स स्पेक्टिकल एंड सो ही वॉज अनेबल टू सी द थीव दैट अटैक्ड हिम लास्ट नाइट, नो एरर। किस पार्ट में एरर है, वियर्स। देखिए यहाँ बता दूँ मैं, स्पेक्टिकल्स, इस हमेशा स्पेक्टिकल्स होता है, जो भी चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनी है। देखिए मेरा चश्मा दो लेंसों से मिलकर बना है, तो ये हमेशा एस लेगा अपने साथ, स्पेक्टिकल्स अपने आप में एस लेकर चलता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। जो चीज़ें, देखिए हमने ट्राउज़र पहना हुआ है, वो दो उन से बना हुआ है, एक पैर इसमें डालते हैं, एक पैर इसमें डालते हैं, तो उसमें भी अपने आप में एस लग के आती है। ट्राउज़र कुछ नहीं होता, ट्राउज़र्स होता है। ओके, जैसे हम बात करें अब अगले एग्जाम्पल की, इसे आप नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहीं से बनते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। अगर एरर स्पॉट द एरर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सेम इसी तरह का आता है। अगला क्या है, ऑल द फर्नीचर्स, अलग अलग लिख लें, चलो अलग अलग लिख लेते हैं। ऑल द फर्नीचर्स ये हो गया हमारा भाई साहब। अच्छा, हैव, आगे ले लीजिए कुछ, हैव बीन, ये हो गया ए पार्ट। और बी पार्ट में क्या हो जाएगा, सोल्ड फॉर अ रीज़न, ये हो गया हमारा बी पार्ट। और सी पार्ट में क्या हो जाएगा, एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, ये हो गया हमारा सी पार्ट। और डी पार्ट हो गया नो एरर। बताइए किस पार्ट में एरर है, ऑल द फर्नीचर बिल्कुल सही बात चल रही है, हैव बीन सोल्ड फॉर बिल्कुल गलत बात चल रही है, सही बात नहीं चल रही है। फर्नीचर्स अपने आप में क्या होता है, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें कभी एस नहीं आती, और इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ से हैव को हैज करिए, और यहाँ फर्नीचर को फर्नीचर करिए। और पार्ट कौन सा गलत है, पार्ट ए में एरर है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, ही लेफ्ट, समझ में आई बात। फर्नीचर में कभी एस लगा देखो, तुरंत गलत कह दो बेफिक्र होकर, क्योंकि फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगता, वह अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर, और हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहती है इसकी। और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, वह अपने आप में अनकाउंटेबल है, और तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेके चलेगा। तो चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ही लेफ्ट, इसे मान लीजिए ए पार्ट, और हो जाएगा हिज, ही लेफ्ट हिज लगेज, ही लेफ्ट हिज लगेज, ये हो गया बी पार्ट। एट होम, ये हो गया हमारा सी पार्ट।
और चौथा हो जाएगा डी पार्ट क्या, नो एरर। बताइए किस पार्ट में एरर है। ही लेफ्ट हिज लगेज, हिज लगेजेस, यहाँ करिए लगेजेस, हिज, ही लेफ्ट हिज लगेजेस। लगेजेस का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? लगेज का मतलब ये होता है बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया अपना बोरिया बिस्तर एट होम, घर पर ही। तो क्या है, बिल्कुल सही बात है, बोरिया बिस्तर। कभी भी यह बिल्कुल सही बात है कि इसमें एस नहीं आता। ये बोरिया बिस्तरों नहीं हो सकता कभी, या बोरियों बिस्तर नहीं हो सकता। बोरिया बिस्तर हमेशा बोरिया बिस्तर ही रहेगा। ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसे एस को तुरंत हटाकर यहाँ से इसे काट दीजिए और इसी पार्ट में एरर कर दीजिए। काटना नहीं है वहाँ कुछ भी, हमें बस एरर दिखाना है बी पर टिक लगा के। जैसे हम काट कर यहाँ करेक्शन कर रहे हैं, ये करेक्शन हमें वहाँ नहीं करना है, कहीं वहाँ कर दें। वैसे तो आजकल सभी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, और जहाँ भी एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन भी होते हैं वैसे होते हैं, तो वहाँ इन्हें काट कर नहीं आना है। डायरेक्टली अपने बी ऑप्शन पर या ए ऑप्शन पर जो भी जहाँ भी एरर है वहाँ टिक करके आ जाना है। ओके, हमारा 5वां एग्जाम्पल है टाउन्स आफ्टर टाउन्स। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर, ये हो गया हमारा ए पार्ट। कनक्वेर्ड, कनक्वेर्ड, ये हो गया बी पार्ट। वाई हिम, वाई हिम बट ही फाउंड नो पीस, नो पीस, ये हो गया सी। और चौथा हो गया हमारा नो एरर, ये हो गया डी। बताइए किस पार्ट में एरर है। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कनक्वेर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। भाई साहब कोई शांति नहीं पाई उसने, बहुत सारे देखे का टाउन्स उसने, उसके बाद बहुत सारे देखे, टाउन्स आफ्टर टाउन्स देखे, फिर भी उसे शांति नहीं मिली, उससे शांति नहीं पाई। तो क्या हो जाएगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स। हमेशा ध्यान रखिए आफ्टर ये है हमारी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ही है, सही बताया, प्रीपोजिशन ही है। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन और बाद में आने वाला नाउन हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। तो एस हटाइए तुरंत, और एस नहीं है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब को भी पॉज करिए और ए पार्ट में हम अपना एरर दिखाइए। ओके, समझ में आ रहा है? कट ज़्यादा करना अच्छा नहीं करेंगे। 5, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, हमेशा आफ्टर के बाद आने वाला नाउन और आफ्टर से पहले आने वाला नाउन हमेशा सेम है, तो सिंगुलर में सेम है, यहाँ भी ध्यान रखना है। अगर सेम है तो यहाँ से एस हटाना है, यहाँ से भी एस हटाना है, सिंगुलर की तरह यूज करना है, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो पॉज करना है और ए पार्ट में हमें एरर दिखाना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। साइन वाला कंसेप्ट जो बताया था मैंने, साइन और सिग्नेचर, साइन और सिग्नेचर मैं समझता था पहले, छोटा था तब, कि सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म होती है साइन, सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म साइन होती है। साइन होता है एक साइन और होता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर जो होता है भाई साहब नाउन होता है और ये वर्ब होती है। पुट योर सिग्नेचर, पुट योर साइन, अलग अलग प्रकार से यूज होते हैं। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था वहाँ सिग्नेचर आया, साइन आया था, वहाँ सिग्नेचर कराया था। पुट योर सिग्नेचर ऑन द पेपर, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि उसका अर्थ निकल रहा था कि बिना देखे किसी भी पेपर पर साइन मत कीजिए, बिना पढ़े उसे, जब तक आप उसे पढ़ न लेते। तो साइन होती है वर्ब और सिग्नेचर होता है नाउन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऑल द एविडेंसेस, ऑल द एविडेंसेस। छठा, ऑल द एविडेंसेस, क्या यही होती है? ये बिल्कुल सही है। और ऑल द एविडेंसेस वर, ये हो गया हमारा ए पार्ट, और बी पार्ट में हो जाएगा हमारा अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज, ये हो जाएगा बी पार्ट। ही वॉज क्या है ये? नीड, नीड है। ही वॉज नीड,
ही वॉज तो हो गया, इसे काट के क्या करिए यहाँ, ही वॉज नीड गिल्टी, नीड गिल्टी, बी सी हो गया और ये हो गया डी। यहाँ नो एरर, बताइए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ ध्यान रखिए एविडेंसेस कभी अपने आप में एस नहीं लेके चलता, ये एविडेंस ही होता है, और एविडेंस है तो अपने हिसाब से वॉज भी लेगा। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं, अब कल बात करेंगे नाउन पर ही, 2 क्लास और लगेंगी, नाउन क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया, सिग्नेचर और साइन वाला वो भी मैंने क्लियर करा दिया, क्योंकि मुझसे फ़ोन करके कुछ मेरे जानने वाले कह रहे थे कि इसको बताओ, क्लियरली बताओ कि साइन और सिग्नेचर में क्या अंतर है, तो मैंने वो बता दिया कि हुकूमत बाजुओं के ज़ोर पर तो हर कोई कर ले, हुकूमत बाजुओं के ज़ोर पर तो हर कोई कर ले, जो सबके दिल पर छा जाए उसे इंसान कहते हैं। क्या कहा कि हुकूमत बाजुओं के दम पर तो हर कोई कर ले, जो दिलों पर छा जाए उसे इंसान कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे एक नए जोश एक नए उमंग में, जय हिंद।